हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में अपने हृदय को खोल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आयत में आशीष दे, बहुत बढ़ाए और परमेश्वर उनके घर में सुख शांति आनंद और प्रेम खुशियाँ बनाए रखे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं और खुश हैं, परमेश्वर के वचन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको परमेश्वर वो वचन देगा और उस वचन से वो आत्मिक खाना खाकर आप तरपत होंगे, बल पाओगे, शक्ति पाओगे और आपके रुके हुए कार्य सफल होंगे। आमीन। आज जो भी भाई या बहन संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, यानी पीड़ा में पड़े हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से वो रास्ते बंद हो चुके हैं और संकट में पड़ चुके हैं, उन्हें कोई प्रकार की आशा नहीं है कि इस संकट से मैं बाहर निकलूँगा या नहीं निकलूँगा, उसका विश्वास टूटता जा रहा है। तो आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे बात करेगा और उस संकट से आपको परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, बचा लेगा। आपका भरोसा परमेश्वर के पवित्र वचन पर है, वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, आज वो जीवित है। आपका विश्वास है तो आज उस संकट से परमेश्वर बाहर निकालेगा। चाहे आपका कोई भी क्यों न संकट आया होगा, सताओ, कोई पीड़ा या कोई बीमारी या कोई दुख या कोई केस मुकदमा या कोई ऐसा इल्ज़ाम आप पर आया होगा, ऐसा संकट में आप फंस गए हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह उस संकट से आपको बचाएगा, बाहर निकालेगा, उबारेगा, आपको उस जगह से निकाल लेगा। आमीन। हम एक पवित्र वचन को देखेंगे और वो वचन आपके हृदय में कार्य करेगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा और उस संकट से बाहर निकालेगा। आमीन। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 नंबर वचन में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पौलुस कहता है, जब वो न्याय में था, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, तब एक तूफान उठा और वो तूफान बहुत उन लोगों को संकट में लेकर चला गया। इतना संकट में चले गए कि उनकी आस जाती रही, कोई आशा नहीं रही कि हम जिएंगे। उन लोगों ने ऐसा सोच लिया कि हमारे पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, अब हम नहीं बचेंगे। ऐसा उन लोगों ने विचार कर लिया, ऐसा उन लोगों ने सोच कर लिया, ऐसा संकट उस पर आ पड़ा उन लोगों पर। परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य वचन ने उनको बचाया। लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। पौलुस गवाही देता है, बता रहा है कि वो सच्चा परमेश्वर है। हमें उस तूफान में, उस न्याय में, उस तूफान में हमें बचाया, उस संकट से जो मरने वाले एक भी बचने वाले नहीं थे। परमेश्वर ने मुर्दों में से जो जी उठा, उसने हमको उस संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी ये आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। ये गवाही दे रहा है पौलुस। जब पौलुस की तरह आप भी विश्वास कर रहे हैं कि जब मैं प्रभु में आया, पहली बार मुझे उस कैंसर से बचाया या उस शुगर से बचाया या उस दुष्ट आत्मा से बचाया या कोई भी बीमारी से आपको बचाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर पर इस बात का विश्वास कीजिए कि उस संकट से, उस सताव से, उस बीमारी से आपको उस टाइम बचाया, वो अब भी बचाएगा, आज भी बचाएगा, आज आपको बचाएगा उस पीड़ा से, संकट से, और आगे भी बचाता रहेगा।
ये पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। जो कोई वचन पर विश्वास करता है वो छुटकारा पाता है। आपका विश्वास इन वचनों पर है। ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं ये वचन कि परमेश्वर बचाने वाला है, बचाता है। तो आज आप प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं तो आपको भी बचाएगा। देखो यहाँ पौलुस पर संकट आया, बचाया। और एक जगह जैसे याफा के अंदर एक दोरकास नाम करके औरत थी, वो खत्म हो गई थी किसी बीमारी से। प्रभु की जन थी, परमेश्वर की बेटी थी, वो सेवा करती थी, दान दिया करती थी। वो खत्म हो गई, संकट आ गया उस पर। अब देखिए उनके घर में कैसा संकट होगा, कैसा दुख होगा। घर के अंदर शोक हो गया, पूरे घर में संकट आ गया। तो लोगों ने देखा कि पतरस पास में है लुद्दा के अंदर, तो बुला लेते हैं और बुला कर लेकर आए। और परमेश्वर ने उसको, पतरस को ऐसी सामर्थ दी हुई थी कि वो मुर्दों पर हाथ रखते थे, मुर्दा जी उठते थे। पतरस ने आकर उस जगह पर प्रार्थना की और वो दोरकास औरत तबीता तुरंत खड़ी हो गई, जी उठी, तुरंत जी उठी। देखो कितना बड़ा संकट था उसके घर के अंदर, उन लोगों के ऊपर। और परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर उस संकट से उस घर को बाहर निकाल लिया। आपके ऊपर भी कोई ऐसा संकट है तो परमेश्वर आज आपको उस संकट से उबारेगा, बाहर निकालेगा, आपको उस संकट में नहीं छोड़ेगा। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, उनके वचनों पर होना चाहिए। आप उनके वचनों पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को बचाया, उस दोरकास को बचाया, वो परमेश्वर हमें भी बचाएगा। आप इन परेशानियों को, दुखों को, संकट को, पीड़ा को बहुत बड़ा मत समझिए। परमेश्वर सबसे बड़ा है। आमेन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय में। प्रभु आपने पूरी नाइट हम लोगों को संभाल के रखा। प्रभु जी मेरे देश, नगर को, गांव को, जितने भाई बहन प्रभु इस वक्त इस वचन को सुने, उन सब को प्रभु तूने बचा कर रखा, इनके परिवार को तूने बचा कर रखा। इस बात के लिए धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ और बड़ाई करता हूँ। महान परमेश्वर प्रभु जी, आज का पवित्र तूने दिन दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन देश विदेश से, बुजुर्ग जवान, जो भी बहनें प्रभु सुन रही है, इन लोगों को प्रभु जी आज तेरे वचन के द्वारा हृदय से तूने बातें की है। प्रभु जी आज जो वचन प्रभु जी इन लोगों को दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को तू उस संकट से बचा ले, जैसे पौलुस को तूने बचाया। उसी प्रकार प्रभु जी आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर ये बहन भाई जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस संकट से बाहर निकाल। आज उस पीड़ा से, उस दुख से, उस सताव से, उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस गरीबी से, उस संकट से बाहर निकाल ले प्रभु जी आज। हे महान परमेश्वर, जो बीमार है और दुखी है, पीड़ा में, भाई या किसी की बहन या किसी की पत्नी या किसी का पति या किसी की माता या किसी का बेटा या किसी की बेटी, कोई बीमार है और आप लोग संकट में है, तो आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, उस बीमारी से आपको बाहर निकालेगा और आपको बचाएगा और बचाता रहेगा, आगे भी बचाएगा वो परमेश्वर। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इन भाई और बहनों को सबको उस बीमारी से बचा ले, जो जानलेवा बीमारी है, जो शैतान ने इनके शरीर में डाली है, उस बीमारी से प्रभु जी आप इन लोगों को बचाइए। प्रभु जी इनकी आशा जाती रही है तो परमेश्वर आज वो आशा वापस बन जाए। प्रभु जी इनकी आशा टूटने न दे। प्रभु जी हे महान परमेश्वर, उस बीमारी को, जो कैंसर है इनके शरीर में, ब्लड में, जहाँ भी वो कैंसर, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनकी
बॉडी को छोड़कर निकल जाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उन बीमारियों को आज्ञा देता हूँ, निकले। हार्ट अटैक यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। छाती को, हृदय को छोड़, ओ शैतानी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटा प्रभु यीशु मसीह का, ये बेटी प्रभु यीशु मसीह की है, इसीलिए इनके पर कोई संकट नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों को बचाने जा रहा है, इसीलिए कोई दुष्ट इनके पर कार्य न करने पाएगा। ये महान परमेश्वर, उस बीमारी से जो शुगर है, डॉक्टरों ने बताया है, जो पैरालाइज है, लाइलाज बीमारी है, उस बीमारी से परमेश्वर आज इस संकट से बाहर निकाल, उस बीमारी से बाहर निकाल प्रभु जी। तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु चंगा करता है। आज का वचन प्रभु जी इन लोगों को चंगा करे। ये महान परमेश्वर इनके शरीर से वो पैरालाइज चला जाए, यीशु के नाम से वो एड्स का रोग चला जाए, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर की जो भी बीमारी है, पेट में, शरीर में, छाती में, गले में, हृदय में जो भी रोग है, यीशु के नाम से छोड़े और निकले। यीशु के नाम से माइग्रेन, थायराइड, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बीमारियां निकल कर चली जाए। दमे की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाए। यीशु के नाम से काला पीलिया, यीशु के नाम से इनको छोड़े और निकले। पीलिया का रोग जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। उस संकट से प्रभु तू बचा, प्रभु तू वचन के द्वारा परमेश्वर बचाता। आज लोगों को इस रोग से बचा ले मेरी खुदावन। ये महान परमेश्वर, ये महान परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा इन लोगों को छू ले। जैसे प्रभु आपने उस कोड़ी को छुआ, उसका कोड़ चला गया, आज तू बचा ले परमेश्वर। इस वचन के द्वारा इन लोगों ने विश्वास किया है, तो आज उस बीमारी से बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, इनका जो भी रोग है, जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया, वो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए प्रभु जी। ये लोग तेरी प्रार्थना के द्वारा बचाए जाए। जो खून में, ब्लड में परमेश्वर इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन जाता रहे यीशु के नाम से। हाथों पैरों की एलर्जियां जाती रहे, जो प्रभु फोड़े, घाव, जो नहर है प्रभु जी, वो निकल जाए यीशु के नाम से। जो खून बह रहा है, ब्लड निकला है चमड़ी के ऊपर से प्रभु जी, वो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एलर्जियां जाती रहे यीशु के नाम से। वो बहरापन जाता रहे, आंखों का अंधापन जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गले की एलर्जियां जाती रहे यीशु के नाम से। वो बीमारी वो निकल कर चली जाए प्रभु जी। इन लोगों को उस बीमारी से बचा ले, क्योंकि प्रभु तू वचन के द्वारा चंगा करता है। जिनके आंखों में मैं देख रहा हूं एलर्जी है, एलर्जी, खुजली आ रही है यीशु के नाम से। वो खुजली की आत्मा भी इसी वक्त राइट नो छोड़े और निकले, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हुक्म देता हूं, आउट हो जाए बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके शरीर में जो भी इन्फेक्शन है, जो गुप्त रोग है, यीशु के नाम से प्रभु की आत्मा कह रही है तू चंगा होने जा रहा है। बेटी बेटा जो भी प्रार्थना सुने वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। वो गुप्त रोग यीशु के नाम से आउट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इन लोगों को उस संकट से बचा ले प्रभु जी। प्रभु जी उस बीमारी से बचा ले यीशु के नाम से। वो कमर का रोग जाए यीशु के नाम से। डिस्क की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो हड्डियां हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू चीज, वो बीमारियां निकल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बेटे बेटियां बचाए जाए जा रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग जवान सब प्रभु प्रार्थना सुने वो सब बचाए जा रहे हैं। इनका घर घराना सब बचाए जा रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हमें बचाया। ये महान परमेश्वर, इन लोगों को तू बचा ले प्रभु जी। जैसे दोरकास को बचाया प्रभु, उस बीमारी से प्रभु मर गई फिर भी तूने जीवित कर दिया, वैसे ही प्रभु जी आज इनका शरीर मरा हुआ है तो परमेश्वर जीवित हो जाए, उस बीमारी से बचा ले मेरे खुदावन। ए महान परमेश्वर, इनका बवासीर का रोग चला जाए, बवासीर की आत्मा चली जाए। जिनको सांप ने काटा वो सांप का जहर उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी प्रकार का जहर इनके शरीर में न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये बचाया जाए। हे महान परमेश्वर, तेरा पवित्र हाथ बढ़ा, इन लोगों को छू ले, सर से लेकर पांव के तलों तक छू कर चंगा करे। एक भी बीमारी इनके शरीर में न रहने पाए प्रभु। ऐसा न हो कि परमेश्वर ये प्रभु सताओं में, पीड़ा में, परमेश्वर शोक में चले जाए प्रभु जी। इनका शोक दूर कर, इनका दुख दूर कर। किसी रीति से प्रभु कोई प्रकार से शैतान ने इनके ऊपर शोक डाला है, दुख डाला है, वो खेदित किया प्रभु जी। आज उस दुख को दूर कर दे मेरे पिता, उस शोक को दूर कर दे प्रभु जी। उस शोक को परमेश्वर आनंद में बदल दे मेरे खुदावन। इनके घर में आनंद और खुशियां आ जाए प्रभु। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चले वो लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल कर चली जाए, नशे पते की दुष्ट आत्मा चली जाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, इनके घर में खुशियां, आनंद और प्रेम दे प्रभु। जिनके
उनके ऊपर केस मुकदमे चल रहे थे प्रभु जी, उस संकट से तूने बाहर निकाल लिया तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी। आज तू इन लोगों को संकट से बाहर निकाला है प्रभु जी। आज ये छूट चुके हैं उस मौत के मुंह से प्रभु जी, उस बीमारी से, उस केस मुकदमे से प्रभु जी आज छूट गए। ये महान परमेश्वर आज इन लोगों को प्रभु जी जो प्रार्थना नहीं करने देती वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां, वो जो वचन नहीं पढ़ने देती वो दुष्ट आत्मा, उस शैतानी शताओं से प्रभु उस संकट से तूने छुड़ा लिया। आज के बाद ये प्रार्थना करे और परमेश्वर तेरे वचन पर ध्यान करे मेरे खुदावन। कोई दुष्ट इन्हें रोकने न पाए प्रभु जी। तेरी आत्मा में तेरे सुसमाचार में ये बढ़ना चाहते तो परमेश्वर इन लोगों को बल और शक्ति दे प्रभु जी। तूने कहा मैं अपनी प्रजा को बल देता हूँ, अपनी प्रजा को सामर्थ देता हूँ, शक्ति देता हूँ। तू बल और सामर्थ दे प्रभु जी। इनके घर में सुख शांति आनंद बना रहे प्रभु। तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ, इनके घर में सुख शांति बनी रहे प्रभु जी। जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं प्रभु जी, जहाँ परमेश्वर जो कार्य के लिए प्रभु जी जो प्रभु ट्राई कर रहे हैं, आज तक परमेश्वर इन्हें कोई जॉब नहीं मिला है, तो परमेश्वर आज उस इन लोगों को अच्छे उत्तम जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु। इस संकट से बाहर निकाल कर परमेश्वर इनकी गरीबी को दूर कर दे प्रभु। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति इनकी कमाई को न खाने पाए प्रभु जी। कमाई खाने वाले दुष्ट को इस रीति से गुड़ के ताकि वो नाश हो जाए। महान परमेश्वर जितने बहन भाई प्रभु इस वक्त तेरी प्रार्थना सुने प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके पर जुमस करे, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। और अंधकार की शक्ति जो दुष्ट आत्मा इन लोगों को अंदर खेल करवाती है, लड़ाई करवाती है, वो झगड़ा करवाती है, पाप में लेकर जाती है, वे विचार करवाती है, एक दूसरे से झगड़ा करवा देती है, वो दुष्ट आत्मा नुकसान पहुंचाती है पशुओं पर, खेती बाड़ी पर, जॉब में। वो दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। छोड़ो, निकलो अंधकार की शक्तियों। जिस घर में यह प्रार्थना चल रही है उस घर में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रही है, पवित्र परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। तेरा कोई अधिकार नहीं, अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं विश्वास करता हूं आज सुबह उठकर इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को सुने, उनके घर में सुख शांति प्रेम आनंद और खुशियां आ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जीवित हो चुका है प्रभु। आपके वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझे सारा दिया करेगा, तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। परमेश्वर ये कोई लोग फंसा नहीं रहने पाए। आज निकल जाए उस संकट से मेरे पिता परमेश्वर, इनके पांव को निकाल ले परमेश्वर उस संकट से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों को तूने छुड़ाया है प्रभु जी। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है जिस बात के लिए प्रभु जी, और रिक्वेस्ट तेरे सामने रखता हूं। और प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों